जेंजी आखिर क्या है ये जेंजी? दोस्तों, दरअसल आजकल ये शब्द बेहद चर्चा में है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बाद भारत में भी जेंजी की गूंज खूब सुनाई दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान खूब नारे लगे कि हिंदुस्तान का जेंजी जाग उठा है। विपक्षी दलों की ओर से भी कई मर्तबा ये कहा गया कि जेंजी किसी से डरता नहीं और अगर देश का जेंजी जाग गया तो सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान का जेंजी निडर नहीं, डरपोक है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेंजी आखिर हैं कौन। दोस्तों, 30 साल से कम उम्र के लोगों को आप जेंजी कह सकते हैं। इसको आप अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज का जेंजी डरता बहुत है। उसे डर है परीक्षाओं का, उसे डर है नौकरियों का, उसे डर है अपने परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति, उसे डर है अपने भविष्य के दांव पर लगने का। एक छात्र जब बोर्ड की परीक्षाओं की अग्नि परीक्षा को पार करता है ना, तो उसे सबसे पहला डर होता है आगे उसे किस सफर पर निकलना है, यानी किस दिशा में अपना करियर चुनना है। उसे उसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे उस परीक्षा नाम की बैतरणी को पार करना है। उसके परिवार के पास क्या उस दिशा में भविष्य उज्जवल करने के लिए आर्थिक संसाधन मौजूद हैं, या उनकी पारिवारिक स्थिति इस बात की इजाज़त नहीं देती। और अगर किसी प्रकार कुछ जुगाड़ पानी करके पैसों का इंतजाम हो भी गया तो उसे इस बात की चिंता सताती है कि कहीं एग्जाम से पहले परीक्षा का पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। अगर परीक्षा ठीक ठाक ढंग से संपन्न हो भी गई तो उस जेंजी को डर सताता है कि क्या वो प्रतिस्पर्धा में शामिल कैंडिडेट्स को पछाड़ते हुए अपनी जगह सुनिश्चित कर पाएगा, एक अच्छी नौकरी की उसकी हसरत पूरी हो पाएगी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आज का जेंजी बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी वो ताकत हमें तब दिखाई देती है जब वो एकजुट होते हैं, जब वो समूह के साथ होते हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं। लेकिन अफसोस, जब यही जेंजी अकेला होता है तो वो डरता है, और ऐसा नहीं है कि उसके इस डर को खत्म करने के लिए प्रयास नहीं होते। कभी कोई शिक्षक अपने छात्र के मन से इस डर को खत्म करने का प्रयास करता है, तो कभी माता पिता, तो कभी कोई शुभचिंतक। हकीकत यह है कि जेंजी का डर आज भी खत्म नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जेंजी का ये डर खत्म हो, हर कोई यही चाहता है। लेकिन ये जो सिस्टम है ना भाई, ये सिस्टम इस डर को खत्म नहीं होने दे रहा। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की आड़ में कुछ कथित जेंजी कुछ ऐसी हरकतें कर गए जिसने छात्र आंदोलन को न सिर्फ बदनाम किया बल्कि बेकसूर छात्रों को लाठियां खाने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन इससे सबक लेते हुए झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं, किसी के इस्तीफे के लिए नहीं, बल्कि उनकी लड़ाई जंग खा चुके सिस्टम में सुधार के लिए। किसी भी एजेंडाधारी को इन छात्र आंदोलनकारियों ने दो टूक कह दिया है कि ये आंदोलन छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए, न कि किसी का एजेंडा सेट करने के लिए। दोस्तों, इस आंदोलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिसने ये साफ संदेश दिया कि जब तक नौकरी नहीं, बेहतर रोजगार नहीं, तब तक शादी नहीं। ये डर दिखाता है कि छात्र आज भी चिंता में हैं कि वो तो पूरी शिद्दत से अपना भविष्य संवारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, अपनी जिंदगी के तमाम सुख, मौज मस्ती और अपने अरमानों को दांव पर रखकर कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें डर सताता है कि कहीं उनके अरमानों पर पानी ना फिर जाए। दोस्तों, उनका डर जो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि दावे चाहे जितने बड़े बड़े किए जाते हों, लेकिन हमारे सिस्टम की खामियां न सिर्फ देश के युवाओं का भविष्य चौपट कर रही हैं, बल्कि देश के जेंजी को डरपोक बने रहने पर भी मजबूर कर रही है। हमारी अपील है देश के हुक्मरानों से, युवाओं के इस डर को खत्म कीजिए, इस चिंता को खत्म कीजिए, क्योंकि ये डर उनके मन को कमजोर कर रहा है, उनके भरोसे को खत्म कर रहा है। जय हिंद।